दोस्तों, मेरा नाम शालिनी है और आपका संपूर्ण ज्ञान केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक कोट से अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ये कोट क्या है? जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, मान लीजिए आप कामयाब हो गए। ये APJ अब्दुल कलाम का कोट्स है। बहुत ही दिलचस्पी है कि हमारा जो सिग्नेचर है ऑटोग्राफ में बदल जाए, मान लो कि वो हम कामयाब हो गए। तो इससे हम लोग मोटिवेट होकर अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। तो जुलाई से दिसंबर 2025 का ये इंटरनेशनल करेंट अफेयर है। पहले जुलाई मंथ 2025 का करेंट अफेयर हम पढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन है, गिरमिटिया शब्द समाचार में आया है किस समूह के लोगों को दर्शाता है? आंसर है ब्रिटिश उपनिवेशों में भेजे गए भारतीय बंधुआ मजदूर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? तो नामीबिया बना है। थर्ड क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो रूस बना है। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत के UPI को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बना है? तो त्रिनिदाद और टोबैको बना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, न्यू बांग्लादेश डे घोषित हुआ 8 अगस्त को घोषित हुआ। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अमेजन क्षेत्र में कौन सा देश WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला देश बना है? तो सूरीनाम बना है। सेवेंथ क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे शक्तिशाली पारंपरिक बम गजाप लॉन्च किया है? तो तुर्की ने लॉन्च किया है। इसने NEB-2 घोस्ट बम भी विकसित किया है। गजाप के साथ NEB-2 घोस्ट बम भी विकसित किया है। एट्थ क्वेश्चन है, भारत के PM जुलाई 2025 में 2 भीष्म क्यूब्स किस देश को भेंट किया है? तो मालदीव को भेंट किया है। भीष्म क्यूब्स क्या होता है? जिसमें दवा वगैरह सब एक बॉक्स में बंद रहता है और वो बॉक्स हर जगह कैरी किया जा सकता है। मेडिसिन मीन्स जो भी सामान है हमारे हेल्थ इशू से रिलेटेड, वो भीष्म क्यूब्स में पैक होकर वो कहीं भी कैरी हो सकते हैं। किस देश की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति को सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? पुर्तगाल से सम्मानित किया गया है। पुर्तगाल ने सम्मानित किया है हमारे राष्ट्रपति को सिटी की ऑफ ऑनर से। सन 2030 तक सभी के लिए ग्लोबल स्पेक्स 2030 किफ़ायती नेत्र देखभाल के लिए जो ग्लोबल स्पेक्स है ये क्या है? तो किफ़ायती नेत्र देखभाल के लिए शुरू हुआ है। वैश्विक पहल किसने शुरू किया है? WHO ने शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा हाल ही में अपनाए गए प्रस्ताव 2788 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के तंत्रों को मजबूत करना है। 12th क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ भागीदारी ढांचा पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश एवं वैश्विक रूप से चौथा कौन बना है? तो मॉरिशस बना है। और बोल रहा है कि 107th सदस्य देश कौन है? तो मालदीव है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां देश सदस्य देश कौन है? मालदीव है। कोडेक्स एलिमिनेटेरियस कमीशन यानी CAC की स्थापना किन 2 संगठन द्वारा की गई थी? तो FAO एंड WHO। WHO तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हुआ और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हुआ।
CAC यानी कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं की स्वास्थ्य की रक्षा करना और इंटरनेशनल खाद्य व्यापार में निष्पक्षता सुनिश्चित करना। जुलाई 2025 में किस देश ने यूनेस्को से अपनी वापसी की घोषणा की है? तो USA ने वापसी की घोषणा की है। WHO द्वारा जुलाई 2025 को किस अफ्रीकी देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है? सेनेगल को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है जुलाई 2025 में। इरास्मस प्लस कार्यक्रम किस संगठन की प्रमुख पहल है? यूरोपीय संघ की प्रमुख पहल है। इसमें ये क्या है? तो इसमें 101 भारतीय छात्रों को यूरोप में मास्टर्स के लिए छात्रवृत्ति मिली है इरास्मस प्लस कार्यक्रम के थ्रू। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा तकनीक में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो WE-WISE यानी WE-WISE वुमेन इन इनोवेशन साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बिमस्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम किस देश ने शुरू किया है? भारत ने शुरू किया है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कौन से दो देशों की साझा पहल है? भारत और म्यांमार की। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कौन से देशों में बनाया गया है? जापान ने बनाया है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन। सूरीनाम की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी थी? जुलाई की ये है, इसलिए आई थिंक एग्ज़ाम में अभी आ सकता है। जेनिफर गिरलिंग्स साइमन। किस देश ने जुलाई 2025 में जीनियस एक्ट नामक पहली बड़ी राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी कानून पारित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। USA ने पारित किया है। संयुक्त राष्ट्र मादक द्रव्य और अपराध कार्यालयों का मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में है, यानी वियना ऑस्ट्रिया में है। अगस्त, तो अब हम लोग जुलाई करेंट अफेयर खत्म कर लिए हैं, अब आएंगे अगस्त 2025 इंटरनेशनल करेंट अफेयर। दुनिया की सबसे किफ़ायती शहर QS बेस्ड स्टूडेंट सीरीज रैंकिंग 2026 के तहत कौन प्रथम स्थान पे आता है? दिल्ली आता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा AI गवर्नेंस के लिए स्थापित दो नए संस्थागत तंत्र कौन सा है? तो पहला UN इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन AI है और सेकंड है ग्लोबल डायलॉग ऑन AI गवर्नेंस है। जिनेवा में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 किसने जीता? तो मेरी पंचायत ऐप ने जीता है। किस देश ने राइट बैंक RYT बैंक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? मलेशिया ने लॉन्च किया है। कौन से देश ने CO2 को भोजन में अर्थात मेथनॉल को सफ़ेद चीनी में परिवर्तित किया है? चीन ने परिवर्तित किया है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM किस संगठन से जुड़ा हुआ है? तो यूरोपीय संघ के संगठन से जुड़ा हुआ है। यूरोपीय संघ ने इसे लागू किया है। क्या लागू किया है? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यानी जितना हम लोग कार्बन का खपत कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यह उन उत्पादों पर लागू होगा जिन्हें बनाने में अत्यधिक कार्बन यानी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। इसे कार्बन टैक्स भी कहा जाता है, जो यूरोपीय संघ द्वारा लगाया जाएगा ताकि यूरोपीय देशों के घरेलू उत्पाद और बाहर से आयातित उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष रहेगी। कौन देश ने मीठे पेय पदार्थों पर चीनी आधारित कर लागू किया है? यानी कि अपने देश में मीठी चीज़ों पर टैक्स लगाएगा? UAE ने।
लागू किया है? किस देश ने वन फ्री जोन पासपोर्ट प्रणाली शुरू की है? दुबई ने शुरू की है। WHO एंड IARC ने कौन से वायरस को मनुष्य के लिए कैंसरकारी घोषित किया है? हेपेटाइटिस डी वायरस को घोषित किया है। ULCHI फ्रीडम शील्ड यानी कि उल्की फ्रीडम शील्ड किन दो देशों के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो यह दक्षिण कोरिया और USA के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कौन से शहर में 605 फुट ऊंचे स्पेस नीडल पर भारतीय तिरंगा फहराया गया है? USA के सिएटल में फहराया गया है। 38वीं बोगोटो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किस देश को नामित किया गया है? तो भारत को नामित किया गया है। आयोजन कहाँ हुआ है इसका? कोलंबिया में आयोजन हुआ है। कौन से देश में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है? ब्रिटेन में कर दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज यानी कि INF संधि रूस और किस देश के बीच हस्ताक्षर हुई है? USA के बीच हस्ताक्षर हुई है। ये अपना न्यूक्लियर फोर्स को लिमिट करने के लिए है। एशिया का पहला हाई स्पीड रेल टेस्टिंग ट्रैक कहाँ तैयार किया जा रहा है? एशिया का पहला है राजस्थान की डिडवाना कुचामन जिले में। एक अलग है ये WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का सतत विकास लक्ष्य 2030 तक शून्य भूख है। कौन सा देश यूरोपीय संघ का पहला देश बना जिसने इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया है? तो स्लोवेनिया। वेव्स बाजार समिट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ है। चीन रूस की संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ज्वाइंट सी 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? जापान सागर में आयोजित किया गया है। 19 पुनातसांगछू जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? भूटान में स्थित है। तो हम लोग अगस्त 2025 इंटरनेशनल करेंट अफेयर पढ़ लिए हैं। अब हम लोग चलेंगे सितंबर 2025 इंटरनेशनल करेंट अफेयर में। रूस ने ब्रिक्स देशों के बीच कृषि व्यापार बढ़ाने के लिए कौन सी रणनीतिक पहल प्रस्तावित की थी? ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज। एट्रोमिक्स नामक mRNA आधारित दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन इम्पॉर्टेंट है। ये क्लिनिकल प्रयोग कहाँ शुरू हुआ है? रूस में शुरू हुआ है। किस प्रस्तावित रेल लाइन को भूटान को पहली बार रेलवे कनेक्टिविटी देने के लिए स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट घोषित किया गया है? तो कोकराझार असम से गेलेफू भूटान तक। वेरी इंपॉर्टेंट, दुनिया का पहला AI जनित सरकारी मंत्री डीएला कौन से देश में नियुक्त हुआ है? अल्बानिया में नियुक्त हुआ है। पहला सरकारी मंत्री है डीएला। आप नाम याद रखना डीएला। किस देश ने 2030 तक बंद ईंधन चक्र के साथ दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? रूस ने घोषणा की है। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन फिपिक एक बहुराष्ट्रीय मंच है जिसकी स्थापना किस देश ने की थी? 2014 में भारत ने की थी। कौन से देश ने विदेशी विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए के वीजा नामक नई वीजा श्रेणी शुरू की है? चीन ने शुरू की है। चीन ने सुपर टाइफून रगासा को कौन सा उपनाम दिया है? तूफानों का राजा। किस संस्था ने नई दिल्ली में एग्रीटेक में ब्राजील भारत क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम मैत्री 2.0 का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने लॉन्च किया है।
सितंबर 2025 में किन पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने की घोषणा की है? बुर्किना फासो, माली और नाइजर। इतना भी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है आई थिंक। इंटरपोल की एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किस भारतीय एजेंसी ने किया है? सीबीआई ने किया है। कौन से 3 देशों ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी है? ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने मान्यता दी है। दुनिया का पहला देश जिसे गहरे समुद्र में पॉलीमेटालिक सल्फाइड वेरी इंपॉर्टेंट की खोज के लिए विशेष अधिकार मिले हैं? भारत को। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत, इसलिए इसे 5 स्टार देते हैं। 1 इन 1 आउट योजना यूके और किस देश के बीच एक प्रवासन समझौता है? फ्रांस। यूके और फ्रांस के बीच ये समझौता है। कौन सा देश उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फैसिलिटी में निवेश करने वाला पहला देश बना है? पहला वर्ड लगा है यानी इंपॉर्टेंट होगा, ब्राज़ील। सितंबर 2025 में अफ्लाटॉक्सिन की चिंता के कारण भारत से मूंगफली का आयात किस देशों ने निलंबित किया है? इंडोनेशिया ने किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सितंबर 2025 में यूके और यूएस सरकारों द्वारा घोषित परमाणु ऊर्जा पहल का नाम क्या है? अटलांटिक पार्टनरशिप फॉर एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ उद्घोषित किया गया है? अबू धाबी, यूएई में। भारत ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का अनावरण किस कार्यक्रम में किया है? तो 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस, दुबई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया द्वारा अनावरण किया गया है। 21th क्वेश्चन, यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIIFB लंदन सिटी और भारत के किस संस्थान की संयुक्त पहल है? नीति आयोग की। चर्चा में रही हिल्सा मछली किस देश की राष्ट्रीय मछली है? बांग्लादेश। किस देश ने MQ-28 घोस्ट बैट मानव रहित सैन्य ड्रोन विकसित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। सितंबर में किस देश ने सभी अपंजीकृत सोशल मीडिया को बैन करने का फैसला किया है? नेपाल। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत ने 2025-26 शैक्षणिक वर्ष के लिए अफगान नागरिकों को 1000 रुपये छात्रवृत्ति किस पहल के तहत देने की घोषणा की है? अफगान नागरिकों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत। वांगचू जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो भूटान में स्थित है। कौन सी अफ्रीका देश संसद में समलैंगिकता को प्रतिबंधित करने वाला कानून पारित किया है? बुर्किना फासो ने किया है। जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार कौन बन गया है? भारत बन गया है। SCO का विषय क्या था? चीन ने होस्ट किया था SCO को 2025 में। विषय क्या था? स्वास्थ्य भविष्य के लिए नवाचार, वैश्विक प्रभाव के लिए मेडटेक को आगे बढ़ाना, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। तो ये सितंबर मंथ 2025 का इंटरनेशनल करेंट अफेयर कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें।